हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज फॉर ऑल। तो चलो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज है 28 अगस्त। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द फर्स्ट एबीडीएम माइक्रोसाइट इन इंडिया। तो हमें बताना है कि एबीडीएम माइक्रोसाइट इंडिया में पहली कहाँ पर बनी है। तो ये बनी है इजावल में, जो कि कैपिटल है किसकी, मिज़ोरम की। हमारे को सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि भाई एबीडीएम माइक्रोसाइट है क्या चीज़। तो एबीडीएम का मतलब है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो ये मिशन नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया की के द्वारा चलाया गया एक प्रोजेक्ट है, जिसमें कि माइक्रोसाइट्स ओपन किए जा रहे हैं, जिसमें कि रूरल एरिया के लोग भी एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी ले सकते हैं और हर किसी का एक डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड होगा, जिसे कि वो इंसान अपने मोबाइल पर एक्सेस कर सकता है और किसी भी जगह पर अपना हेल्थ रिकॉर्ड दिखाकर मेडिसिन ले सकता है। अगर आप एबीडीएम के बारे में और डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। तो आज का अपना सेकंड क्वेश्चन है, हु विजिटेड ग्रीस टू मार्क हिस्टोरिकल मूवमेंट इन डिप्लोमेटिक रिलेशन। तो हमें बताना है कि ग्रीस में किसने विजिट किया है अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया है ग्रीस में डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये बन चुके हैं इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि फर्स्ट रह चुकी हैं इंदिरा गांधी, जिन्होंने सितंबर 1983 में ग्रीस में विजिट किया था। तो इस विजिट का ग्रीस और इंडिया के रिलेशन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसका जैसे कि हम जानते हैं कि 2001 में ग्रीस ने दिल्ली में अपनी एम्बेसी सेटअप की थी, लेकिन हमारा कोई भी उनके साथ ट्रेड रिलेशन नहीं था। लेकिन इस मीटिंग में ट्रेड के ऊपर ख़ास तौर पर जोर दिया गया है। तो चलो चलते हैं अभी हम अपने तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू ड्रोन आर्म्ड विद स्मार्ट बॉम्ब्स एंड इलेक्ट्रिक वारफेयर सिस्टम। तो हमें बताना है कि वो कौन सा नया ड्रोन है जिसमें कि स्मार्ट बॉम्ब और इलेक्ट्रिकल वारफेयर सिस्टम को कैरी फॉरवर्ड करने की कैपेसिटी है। तो ये है महाजिर 10। तो महाजिर 10 को पेश किया गया आर्मी 2023 एक्सपो में, जो कि रशिया के अंदर हुई थी। और ये एक अपग्रेडेड वर्जन है किसका, महाजिर 6 का। तो इसमें एडवांस वेपनरी एंड इक्विपमेंट है, जिससे कि हम किसी भी पिन पॉइंट टारगेट को मोर एक्यूरेटली एंगेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द 2 इंस्टीट्यूट्स दैट HSBC इंडिया पार्टनर विद। तो हमारे को बताना है कि वो कौन से 2 इंस्टीट्यूट है जिन्होंने HSBC इंडिया के साथ अपनी पार्टनरशिप की है। तो ये 2 इंस्टीट्यूट हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बॉम्बे एंड शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन। तो ये 2 इंस्टीट्यूट है जिन्होंने HSBC के साथ पार्टनरशिप की है। तो ये पार्टनरशिप की किस लिए है, ये भी हम देखेंगे अभी। ये एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, जो कि हमारी रिस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी द्वारा करवाई गई है। तो ये एक इंडिया द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है, जिसके द्वारा इंडिया अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा और वर्ल्ड लीडर की तरह क्लाइमेट चेंज को एक नई दिशा देगा। इसी के साथ इंडिया में इस प्रोजेक्ट को ग्रीन इकोनॉमी के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के शुरू होते ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और उसके साथ हमारी इकोनॉमी में कितना इफ़ेक्ट करेगा, इसीलिए इसको हम ग्रीन इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। और अगर इसका इंटरनेशनल रिलेशन में इफ़ेक्ट देखें, जहाँ इसका प्रोजेक्ट की अहमियत देखें, तो ये एक बहुत बड़ा इंडिया को बूस्ट देगा टू बिकम अ वर्ल्ड लीडर। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि इंडिया का विज़न है कि वर्ल्ड लीडर बनने का, तो ये ऐसे ही अगर प्रोजेक्ट आते रहे तो इंडिया को इसमें बहुत बूस्ट मिलेगा टू बिकम अ वर्ल्ड लीडर। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर्ड फर्स्ट सेट ऑफ इंडिजीनियस SCR कैटलिस्ट टू लिमिट NO एमिशन। तो पहले तो हमारे को पता होना चाहिए कि SCR क्या है। तो SCR का मतलब सिलेक्टिव कैटलिस्ट रिएक्टर, और NO एमिशन क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन। तो ये कौन सी कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर किया है फर्स्ट सेट को, तो इसको किया है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने। तो
इसका कारण क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन का रीज़न क्या है, कैसे होता है ये? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन होता है थर्मल पावर प्लांट से, जिसमें कि कोल कंबस्टन होता है। तो कोल कंबस्टन से ही नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन फैलता है। तो पहले इंडिया इस प्रकार के कैटलिस्ट को इंपोर्ट करता था, लेकिन टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ इतने कैटलिस्ट इंपोर्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो अभी से हमें इस प्रकार के कैटलिस्ट इंपोर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट को इंडिजिनियसली डेवलप कर दिया है। तो एससीआर मतलब सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिएक्टर, तो इस प्रोजेक्ट ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी बूस्ट किया है। तो ये जो पहला सेट है ये कहाँ पर होने जा रहा है, ये भी भाई क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये पहला जो सेट है एससीआर कैटलिस्ट का, तो ये पहला इंस्टॉल होने जा रहा है यदाद्री थर्मल पावर स्टेशन में, जो कि तेलंगाना में है। तो इसी के साथ चलते हैं हम अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेस प्लेयर हु वॉन द FIDE वर्ल्ड कप? तो कौन सा वो प्लेयर है जिसने FIDE वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीती है? तो वो है मैग्नस कार्लसन। तो मैग्नस कार्लसन ने इस वर्ल्ड कप को जीता है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि इसका रनर अप जो रहा है वो है एक इंडियन ओरिजिन पर्सन। क्या नाम है उनका? उनका नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। तो ये इंडिया के थे, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने ये खिताब 18 साल की उम्र में किया है। तो इसीलिए ये बन चुके हैं यंगेस्ट वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट एवर। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वुमेन्स इक्वालिटी डे ऑब्जर्व्ड? तो वुमेन इक्वालिटी डे कब मनाया जाता है? तो वुमेन इक्वालिटी डे मनाया जाता है 20 अगस्त को। 28 अगस्त को मनाया जाता है वुमेन इक्वालिटी डे। तो इस साल के वुमेन इक्वालिटी डे का थीम क्या था? इक्वालिटी। तो ये कब मनाना स्टार्ट हुआ था? ये 1971 में पहली बार मनाया गया था। तो ये दिन उन लेडीज़ के लिए मनाया जाता है जो लेडीज़ राइट एंड अपॉर्चुनिटी के लिए लड़ रही हैं। ये दिन जेंडर इक्वालिटी को एक बूस्ट देता है। अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड ब्रिक्स समिट 2023? तो कौन सी कंट्री ने इस बार ब्रिक्स मीटिंग को होस्ट किया है? तो वो है साउथ अफ्रीका। अगर साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया तो हमारे को उनके प्रेसिडेंट का नाम पता होना ज़रूरी है भाई, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो उनके प्रेसिडेंट का नाम है सिरिल रामाफोसा। तो इस बार जो ब्रिक्स मीटिंग होस्ट की गई है ये 15th नंबर की मीटिंग थी। तो अभी हम थोड़ा ब्रिक्स के बारे में देखते हैं। तो ये एक 5 देशों का ग्रुप है जिसके मेंबर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका ने 2010 में इस ग्रुप को ज्वाइन किया था। उससे पहले ये ग्रुप ब्रिक था, BRIC। तो 2001 में गोल्डमैन सचेस ने इस टर्म को यूज़ करते हुए कहा था कि ये फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं जो कि 2050 तक ग्लोबल इकोनॉमी को डोमिनेट करेंगी। तो अगर इस बार 15th मनाई गई है तो हमारे को 14 भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर मनाई गई थी। तो 14th ब्रिक्स मीटिंग चाइना ने होस्ट की थी, लेकिन ये वर्चुअली कंडक्ट की गई थी। तो इस बार की मीटिंग इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस बार एक नया डिसीज़न लिया गया है। इस बार की ब्रिक्स मीटिंग में इस ग्रुप को एक्सपेंड करने की बात हुई है। तो 1 जनवरी 2024 को 6 नई कंट्रियां इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगी। तो आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि इन कंट्री कौन कौन सी 6 नई कंट्रीज़ है जो 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स को ज्वाइन करेंगी। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ टॉप्ड द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023? तो इस इंडेक्स में टॉप किया है इंदौर ने। तो इसे कंडक्ट किया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। तो इस इंडेक्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट कैटेगरी में वो सिटी आते हैं जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख से कम है, और सेकेंड कैटेगरी में 3 लाख से 10 लाख वाली पॉपुलेशन वाली कंट्रीज़ हैं, और थर्ड कैटेगरी में वो सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। तो इंदौर ने इस इंडेक्स में ओवरऑल फर्स्ट रैंक पर है, जबकि थर्ड कैटेगरी में MP फर्स्ट रैंक पर है। तो अभी हम चलते हैं अपने
आज के 10वें और लास्टवें क्वेश्चन पर। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड पीएम मोदी गिफ्ट टू साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा। तो हमारे हमारे पीएम मोदी ने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को क्या गिफ्ट किया है। तो उन्होंने गिफ्ट किया है बिदरी सुराही। तो ये एक प्रकार की सुराही है जो कि तेलंगाना में पिछले 500 साल से तैयार की जा रही है। तो इसी के साथ हमारे कल्चर को प्रमोट करते हुए उन्होंने ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को गिफ्ट की है। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।